नमस्कार। पूरे देश में आज जो खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो और कुछ नहीं बल्कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव है। चुनावों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं जो आम जनता के साथ साथ नेताओं का भी ध्यान खींच रहे हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी का देश की यात्रा पर निकलना, इंडिया गठबंधन और जाति के मुद्दे ने इस पूरे चुनाव को एक नया रूप देने की कोशिश की है। पर सिर्फ इन्हीं कारणों से क्या ये चुनाव खास है? चलिए आपको कुछ नई और रोचक बातें बताती हूँ। ये चुनाव पुरानी पीढ़ी के वजूद का है या शायद उनके आखिरी खेल का मामला हो सकता है। बीजेपी, कांग्रेस जैसे तमाम पार्टियों में ऐसे नेता हैं जिनका ये चुनाव आखिरी चुनाव है क्योंकि उनकी उम्र में होने वाला इजाफा उन्हें राजनीति से दूर कर रहा है। तेलंगाना में केसीआर 69 के हो चुके हैं और अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की गद्दी की सबसे ज्यादा जो मजबूत उम्मीदवार है वो वही है। पार्टी में उनके सामने कोई और चुनौती नहीं रख सकता। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और नहीं भी जीतते तो भी अगले चुनावों में उनकी उम्र 74 साल की हो जाएगी। ऐसे में इस बात की संभावना है कि वो अगली बार उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। यही हाल छत्तीसगढ़ के रमन सिंह का है जो कि 71 साल के हो चुके हैं और भाजपा के सबसे अग्रणी नेता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे 70 की उम्र की हैं और उनके लिए ये आखिरी चुनाव हो सकता है। इस लाइन में सिर्फ यही नहीं बल्कि 72 साल के अशोक गहलोत, 64 साल के शिवराज सिंह चौहान और 76 साल के दिग्विजय सिंह, सभी के लिए ये आखिरी चुनाव और जरूरी चुनाव हो सकता है और ये सभी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 70 साल से ऊपर की उम्र वाले नेताओं का ये चुनाव खास चुनाव है। अब बात करते हैं दो विरोधी पार्टियों की। पहले कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो अलाकमान की कमांड से चलती थी और राज्य इकाइयों की कोई ताकत नहीं हुआ करती थी। भाजपा में भी अलाकमान थे लेकिन उन्हें राज्यों के नेता जो उनके थे वो ताकतवर थे जो अपने बहुत सारे फैसले खुद ले सकते थे। यही वजह थी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उनसे पहले नितिन गडकरी उभरे थे। पर अब ये सिचुएशन ऐसी नहीं रह गई है या यूं कहें कि स्थिति दोनों तरफ उलट गई है। इसका असर टिकट देने से लेकर मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव करने पर भी दिखाई देता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये चुनाव एनडीए और इंडिया दो गठबंधनों के बीच के भविष्य को भी तय करेंगे। अगर विपक्ष यानी फिलहाल कांग्रेस इन राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगी। इससे गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस की भी साख और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और भाजपा अगर इन 5 चुनावों में से अपने आप का कोई एक शानदार प्रदर्शन दिखा पाती है तो राजग को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन 4 राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन अगर खराब रहता है तब उसे महसूस हो सकता है कि आने वाले चुनावों में उसे सीटें कम मिलेंगी। इसके बाद बारी आती है मतदाताओं को मुफ्त सेवा देने की या यूं कहें कि रेवड़ियां बांटने के चलन की। इधर कुछ समय से कांग्रेस और विपक्षी दल मतदाताओं को काफी मुफ्त सुविधाएं देने का वादा कर रहे हैं। कोई मुफ्त राशन देने की बात कह रहा है तो कोई स्कूटी साइकिल देने की बात कह रहा है। बिजली पानी फ्री देने की परंपरा तो काफी पहले से ही शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश के जन कल्याण के लिए काफी सब्सिडियां भी दी जा चुकी हैं और राजस्थान में कांग्रेस ने सबसे कम दाम में एलपीजी सिलेंडर देने, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने जैसी कई वायदे किए हैं। भाजपा या प्रधानमंत्री ने जिसे राजनीति में रेवड़ियां संस्कृति नाम दिया था उसकी वे कुछ समय तक आलोचना करते रहे लेकिन हाल के दिनों में इस पर वो खामोश है। ऐसा लगता है कि रेवड़ियों की राजनीति कारगर रहती है, इसलिए अगले आम चुनाव के लिए भाजपा इस मामले पर अपना रुख पूरी तरह से बदल सकती है। महिला आरक्षण का मुद्दा जो काफी लंबे समय से रुका हुआ था वो इस बार सक्सेसफुल हुआ, यानी संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल के पास हो जाने के बाद चुनाव में महिला वोटर्स भी एक जरूरी मुद्दा बन गए हैं। भाजपा महिला आरक्षण बिल को सचमुच में एक बड़ा मुद्दा बना रही है क्योंकि उसे महिला वोट की दरकार है। वहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी इसी मुद्दे पर अपने आप को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को मंथली इनकम सपोर्ट देने की बात की है तो बीजेपी ने भी लाडली बहन योजना का ऐलान किया। महिलाओं को ध्यान में रखकर किए जाने वाले वादे या स्कीम से साफ होता है कि ये सभी महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन सभी बातों का जितना ध्यान राजनीतिक पार्टियां या राजनेता कर रहे हैं वहीं जनता भी इन जरूरी बातों पर ध्यान दे भी रही है या नहीं। और देखना यह भी है कि आखिर इन चुनावों के क्या परिणाम हो सकते हैं।
इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।